साल 2003 अक्टूबर के महीने की बात है, जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्जियो गोमेज पिरामिड ऑफ थियोथिको-आकेन के संरक्षण में लगे हुए थे और बारिश का मौसम था। एक रात सर्जियो गोमेज अपना काम कर रहे थे कि तभी तेज बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाने लगा और देखते ही देखते ज़मीन में एक बड़ा छेद हो गया। अगले दिन गोमेज रस्सी की मदद से इस छेद में गए। लगभग 14 मीटर अंदर नीचे जाने के बाद उन्हें एक सुरंग दिखाई दी। सर्जियो गोमेज इस सुरंग को देखते ही समझ गए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मगर उन्हें उस समय तक पता नहीं था कि इस सुरंग की अहमियत क्या है। लेकिन कुछ वक्त तक रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि ये सुरंग 2000 साल पहले थियोथिको-आकेन शहर ने बनवाई थी। यहाँ हम उस सभ्यता की बात कर रहे हैं जो ईसा के जन्म से 450 साल पहले भी थी और ईसा के जन्म के 550 साल बाद अपने चरम पर थी। इस ऐतिहासिक शहर में लगभग 2 लाख लोग रहा करते थे। मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में किसी शहर में 2 लाख लोग रहना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस वक्त में धरती की आबादी ही सिर्फ 30 करोड़ के करीब ही थी। इस थियोथिको-आकेन शब्द का मतलब होता है जहां आदमी बनता है भगवान। यह एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां पर अलग अलग सोच और जगहों के लोग आया करते थे, ताकि वो सभी इस शहर में मौजूद मौक़ों का फ़ायदा उठा सके। शुरू में इस शहर के लोग खेती ही किया करते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद यहाँ के लोगों ने अपना ज़्यादातर ध्यान सामान के उत्पादन और लेन देन में किया। इस सुरंग की खोज ने इस शहर के इतिहास को समझने में काफ़ी हद तक मदद की है। इस शहर को शायद थियोथिको-आकेन के लोगों ने ही तबाह करके छोड़ दिया था और फिर कई शताब्दियों के बाद एजेंटिक लोगों ने इस शहर में रहना शुरू किया। सर्जियो गोमेज बताते हैं कि ये सुरंग इसलिए खास है क्योंकि इसकी खोज करने में उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसे किसी दूसरे रिसर्च में नहीं किया गया। इन तकनीकों में लेजर स्कैनर और 2 रोबोट शामिल है। ये पहली बार था जब मैक्सिको में किसी आर्कियोलॉजिकल खोज में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो। ये सुरंग लगभग बीते 1700 सालों से बंद थी और साल 2009 में इसकी रिसर्च शुरू की गई। इन रोबोट की वजह से ये पता चला कि किसी बड़े पाइप की तरह दिखने वाले इस सुरंग का दूसरा मुहाना एक दूसरी जगह पर था और थियोथिको-आकेन के लोगों ने बनाई इस सुरंग में 3 कमरे हैं। इस सुरंग की लंबाई 103 मीटर है, जो कि 14 मीटर की गहराई से शुरू होकर 18 मीटर की गहराई तक जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि थियोथिको-आकेन में रहने वाले लोगों ने इस सुरंग का इस्तेमाल किया, मगर बाद में इसे बंद कर दिया गया। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका अभी तक कोई कारण नहीं मिला, लेकिन ये पता चला कि ये लोग इस सुरंग में कुछ बार वापस घुसे थे, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। गोमेज बताते हैं कि उन्होंने इस सुरंग में 8 साल बहुत ही सावधानी से रिसर्च करने में लगाए। उन्होंने हज़ारों टन मिट्टी और पत्थरों को ब्रश और सुइयों से हटाया है। इस सुरंग में आखिर क्या मिला? इस सुरंग में 1 लाख से ज़्यादा चीज़ें मिली है, जिनकी अहमियत समझाते हुए सर्जियो गोमेज बताते हैं कि ज़रूरी ये नहीं कि हमें कितनी चीज़ें मिली है, ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें हमें मिली है वो सभी चीज़ें हमें उस सभ्यता के लोगों के दुनिया को देखने के नज़रिए और प्राचीन मीज़ो अमेरिका लोगों के धर्म के बारे में बताती है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो चीज़ें हमें इस सुरंग से मिली है उनको समझना अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें मिली है जो बताती है कि थियोथिको-आकेन में रहने वाले लोगों और मायक सभ्यता के बीच गहरे संबंध थे, क्योंकि हमें यहाँ हर रंग के पत्थर, शेल्स और शंख जैसी चीज़ें मिली है जो कि ग्वाटेमाला से आती है। इसके साथ साथ गोमेज को सुरंग में अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाए जाने वाले कछुओं के कवच, ओकाकासा और प्यूबला में पाए जाने वाली चीज़ें मिली है। सर्जियो गोमेज को पहले लगा था कि इस सुरंग में उन्हें कुछ और ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी। वो बताते हैं कि मैंने पहले सोचा था कि हमें इस सुरंग में उस ज़माने के
किसी बड़े व्यक्ति की कब्र मिलेगी, क्योंकि ये जगह अपने आप में काफ़ी खास है। इस सुरंग के अंत तक पहुंचने के बाद भी गोमेज की टीम को कोई कब्र नहीं मिली, लेकिन उनकी टीम ये मानने को तैयार ही नहीं कि यहाँ कोई कब्र नहीं थी, और ना ये मानने को कि इस सुरंग की शुरुआती रिसर्च के दौरान किसी ने कब्र को हटा दिया हो। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस सुरंग के ज़्यादातर सामान को इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इन्हें किसी उपहार की तरह तैयार ज़रूर किया गया था। इस सुरंग में 4 मूर्तियाँ मिली है, जिनमें से 3 महिलाओं की और 1 पुरुष की है। महिलाओं की मूर्तियाँ पुरुष के मुकाबले लंबाई में बड़ी है और कपड़े पहने हुए है, वही पुरुष की मूर्ति नग्न अवस्था यानी नंगी पुंगी है। इन मूर्तियों से ये पता चलता है कि इस सभ्यता में महिलाओं ने ताकत और धार्मिक कामों में बड़ा किरदार निभाया था। इनमें से पहली मूर्ति महिला देवी की है, जो कि महिलाओं को भूमि और उर्वरता की वजह से सम्मान देती है। उर्वरता यानी जनन करने की शक्ति। इन मूर्तियों के पीठ पर हरे रंग के पत्थर और पायराइट थे, जिनका इस्तेमाल शायद ये जादू के लिए करते होंगे। मेजो अमेरिकी दौर के लिए 3 संसार हुआ करते थे, जिनमें आसमान, धरती और पाताल शामिल थे। इन लोगों के मुताबिक पाताल एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर ना रोशनी थी और ना गर्मी थी, लेकिन ये मौत की जगह के रूप में नहीं, बल्कि ये जन्म के स्थान के रूप में जानी जाती थी। इसलिए जब किसी राजा की मौत होती थी तो उसके शरीर को ज़मीन के अंदर ले जाया जाता था, और नए राजा को भी शक्तियों के लिए ज़मीन के अंदर जाना पड़ता था। इस वजह से इस सुरंग में कोई आम आदमी नहीं जा सकता था, और शायद इस सुरंग का इस्तेमाल धार्मिक कामों के लिए किया जाता होगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म हुआ। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लेट आई है, इसलिए अब से हर रविवार को एक नई वीडियो आएगी। What just happened?